जग्गू कौवा क्लास में बैठा सोया हुआ था। कुकू बेटा, जग्गू को उठाओ, देखो जग्गू सो गया है। जग्गू भाई उठे, टीचर देख रहे हैं। जग्गू जल्दी से आंखें खोलता है और उठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या आप रात को नहीं सोते? आप हर रोज क्लास में सो जाते हो, लगता है रात को देर तक जागते हो। सॉरी टीचर, दोबारा नहीं सोऊंगा। कौवा और कवि जाग रहे थे और उनका बेटा जग्गू कौवा सोया हुआ था। कालू जी, आज कहाँ जाना है? आज तोते के घर में दाना चुराने जाना है। मैंने देखा था आज शाम के वक्त तोता टोकरी भर के दानों की ले जा रहा था। मैं तो कहती हूँ आज जग्गू को साथ मत लेकर जाओ। जग्गू ने बताया था आज भी वो क्लास में सो गया था। क्यों ना लेकर जाऊं? अगर नहीं लेकर जाऊंगा तो काम कैसे सीखेगा? मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, कल जग्गू ने ही ये काम संभालना है। घड़ी की घंटी टन टन करती है और रात के 12 बज जाते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, गोरी कवि जग्गू के कान में सरगोशी करती है। जग्गू जग्गू बेटा, उठ जाए बेटा, धंधे पर जाने का टाइम हो गया है। आपके पापा कब से तैयार बैठे हैं। मम्मा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पापा से कहें अकेले चले जाएं। मम्मा, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। चल उठ के बैठ गोरी, पानी की बाल्टी भर के ला और डाल इसके ऊपर। पापा से कह दे अकेले चले जाएं। मैं तुमसे भी छोटा था जब मैंने ये काम सीखा था। अपने पापा की डांट सुनकर जग्गू कौवा जल्दी से उठकर बैठ जाता है। चल मेरा शेर, बस थोड़े ही दिनों में मेरा शेर काम सीख लेगा और फिर मेरा जग्गू पुत्र अकेला ही कमाई करने जाया करेगा। नहीं करनी मुझे कमाई। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को साथ लेकर घर से निकलता है। दोनों बाप बेटा तोते के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो देखो, तोता सोया हुआ है, अब कोई खतरा नहीं। हाँ, अपने पंख ध्यान से चलाना, ऐसा ना हो कि कोई बर्तन गिर जाए। और खांसना भी नहीं, बोलना भी नहीं, चुप रहना है। जग्गू हाँ में अपना सर हिलाता है और सारी बातें समझाने के बाद कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर तोते के घर में घुस जाता है। सामने तोते की भोजन से भरी टोकरी पड़ी थी। कालू कौवा टोकरी अपनी चोंच में उठाता है और जग्गू को इशारा करता है। दोनों बाप बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी ने मुझे लूट लिया, कोई जालिम मेरी भोजन की टोकरी चुरा कर ले गया। सुबह उठते ही तोता अपने घर में भोजन की टोकरी ना देखकर रोने लगता है। मुझे सोना है मम्मा, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। जग्गू बेटा उठो, स्कूल से देर हो रही है। नहीं जाना मुझे स्कूल। मम्मा, आज मुझे छुट्टी कर लेने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। जग्गू बहुत जिद करता है, लेकिन उसकी मम्मा गोरी कवि जग्गू को जगाती है और स्कूल भेज देती है। आज फिर जग्गू क्लास में सो जाता है, लेकिन तोता टीचर आज जग्गू से कुछ नहीं कहता, वो उसे सोया रहने देता है। ब्रेक हो जाती है और ब्रेक के वक्त सभी छोटे पक्षी बाहर चले जाते हैं, लेकिन जग्गू क्लास में सोया हुआ था। तोता आहिस्ता से जग्गू के पास जाता है और प्यार से उसे जगाता है। बेटा जग्गू, उठ जाए, देखे सब खेलने गए हैं, ब्रेक हो गई है, आप भी बाहर जाकर थोड़ी देर खेल लें। तोते की प्यार भरी आवाज सुनकर जग्गू उठ जाता है। टीचर, बहुत नींद आ रही थी, क्या करूं, रात को मेरे मम्मा पापा मुझे सोने ही नहीं देते। बेटा, आज मुझे आप सच सच बताओ, आप रात में क्या करते हो? टीचर, मेरे मम्मा पापा को मत बताना, मेरे पापा रात को मुझे चोरियां करने साथ लेकर जाते हैं। पापा मुझे चोरियां करने का काम सिखाना चाहते हैं, इसलिए मुझे सारी रात सोने नहीं देते। मुझे पहले ही शक था, आपके पापा ने शुरू से ही चोरियां की हैं। बेटा, आप चोर मत बनना, एक चोर समाज में हमेशा बुरा जाना चाहता है। कोई चोर की इज्जत नहीं करता, कोई चोर से प्यार नहीं करता, सभी नफरत करते हैं। लेकिन टीचर, मैं क्या करूं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मम्मा पापा मुझे मजबूर करते हैं और पापा
मुझे साथ ले जाते हैं। मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से, चिंता ना करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कालू, मैंने आपसे एक बात करनी है, पहले वादा करो आप जग्गू से कुछ नहीं कहोगे। हाँ हाँ, बताओ बताओ तोते, क्या बात है? क्या जग्गू आज फिर क्लास में सो गया था? हाँ, जो सारी रात तुम्हारे साथ चोरियां करने जाएगा वो क्लास में कैसे जाग सकता है? किसने बताया? ये बात तुम्हें जग्गू ने बताई है क्या? नहीं नहीं, मुझे जग्गू ने नहीं बताया, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी जाकर देखता हूँ उसे। भाई कालू, मेरी बात तो सुनो, रुको रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन कालू कौवा बिट्टू टीचर की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में अपने घर की तरफ उड़ता है। घर जाते ही कालू कौवा जग्गू को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। पापा, मुझे छोड़, मुझे मत मारे पापा, मैंने क्या किया है? जग्गू के पापा, अब छोड़ भी दे, क्या किया है जग्गू ने? इतना क्यों गुस्से में है आप? इसने तोते को सारी बात सच सच बता दी कि रात को मेरे साथ चोरियां करने जाता है। आज रास्ते में वो मुझसे पूछ रहा था। मैं नहीं जाऊंगा चोरियां करने, मुझे नहीं चोर बनना। चोर की कोई इज्जत नहीं करता, चोर से सब नफरत करते हैं, चोर बुरा पक्षी होता है। देखो देखो, इसकी जुबान देखो, इसे चुप करवाओ वरना मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मम्मा, मैं चोरी नहीं करने जाऊंगा, मैं भूखा सो जाऊंगा, मैं दाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल का बैग नहीं लूंगा और ना ही किताबें, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा, काम नहीं सीखेगा तो क्या सारी उम्र भीख मांग कर खाएगा? मैं पढ़ूंगा और पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बनूंगा। उस दिन कालू कौवा अकेला ही चोरी करने चला जाता है और जग्गू घर में सोया रहता है। अगले दिन स्कूल में जग्गू दिल लगाकर पढ़ता है। दिन में गौरी कवि अपने पति को सलाह देती है। कालू जी, देखें, आज जग्गू ने तोते टीचर को बताया है, कल किसी और को भी बताएगा। मैं तो कहती हूँ जग्गू को साथ ना लेकर जाया करो। अगर वो चोर नहीं बनना चाहता तो हम क्यों उसे जबरदस्ती चोर बनाना चाहते हैं? मुझे फिक्र है, मुझे उसके भविष्य की फिक्र है। कल क्या खाएगा, वो कौन सा अकेला रहेगा, कल उसकी शादी होगी, घर परिवार होगा, कैसे सब संभालेगा? कालू जी, जंगल के सभी पक्षी चोर तो नहीं होते, सभी अपने अपने घरों को चला रहे हैं। ऐसे ही मेरा जग्गू भी चला लेगा। ये सब किताबी बातें हैं, बाहर निकलो, कमा कर लाओ, फिर पता चले तुम्हें। वक्त गुजरता गया, जग्गू अब दिल लगाकर पढ़ने लगा, क्योंकि अब वो अपने पिताजी के साथ चोरी करने नहीं चाहता था। रात के वक्त थोड़ी देर जग्गू अपने दोस्त कुकू और गुड़िया के घर चला जाता और उनकी मम्मा से बैठकर पढ़ता रहता। जग्गू बेटा, ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ते रहना और देखना, एक दिन आप बहुत आगे जाओगे, आप कामयाब पक्षी बनोगे और पूरे जंगल का नाम रोशन करोगे। आंटी, मैं एक अच्छा पक्षी बनना चाहता हूँ, चाहे मैं ज्यादा ना कमाऊं, लेकिन दूसरे पक्षी मेरी इज्जत करें, मुझसे प्यार करें और मुझसे दोस्ती करना चाहे। शाबाश बेटा। कुकू बेटा, देखो जग्गू कितनी अच्छी बातें कर रहा है, आप भी जग्गू की तरह अच्छे पक्षी बनना। 1 साल के बाद कालू कौवा जग्गू को घर से निकाल देता है। चल निकल मेरे घर से, अब तू जवान हो गया है, अगर कमा कर नहीं लाएगा तो मैं तेरा पेट नहीं भर सकता। कर ली पढ़ाई, देख लिया पढ़कर, अभी तक एक सिक्का भी कमा कर नहीं ला सके। पिताजी, अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है, मैंने खेती बाड़ी सीखी है। मैं और मेरा दोस्त कुकू नदी किनारे खेती बाड़ी करने की सलाह कर रहे हैं। काला कौवा करेगा खेती बाड़ी, गोरी देखो देखो इस किसान कौवे को। पिताजी, मैं जा रहा हूँ और जिस दिन मैं लौट कर आया मेरे पास एक सिक्का नहीं बल्कि कई सिक्के होंगे। कालू अपने बेटे जग्गू को घर से निकाल देता है और जग्गू अपने दोस्त कुकू के घर में रहने लगता है। दोनों दोस्त मिलकर नदी किनारे खेती बाड़ी करते हैं।
वो सब्जियां उगाते हैं, उन्हें समय पर पानी देते और छोटे पौधों की देखभाल करते हैं। गौरी, आज मैं बड़ा हाथ मारने जा रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना। ठीक है, जल्दी आना। न जाने मेरा जग्गू किस हाल में होगा। आपने जग्गू को घर से क्यों निकाल दिया? 4 दिन बाहर के धक्के खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा भला कमा रहा हूँ, अगर वो मेरा साथ देता तो आज हम दुगना कमाते। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। वहाँ सूखे पेड़ पर एक घर था। आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। ऐसे सोचकर कालू कौवा उस घर में घुस जाता है। वो घर बूढ़े उल्लू का था। उल्लू जाग जाता है। उल्लू शोर मचाता है। चोर चोर, मेरे घर में चोर आ गया, पकड़ो पकड़ो। आसपास के सभी पक्षी उठ जाते हैं और कालू कौवे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सब कालू कौवे को मारते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। बहन जी, बहुत मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। अगर मैं समय पर ना पहुँचता तो पक्षी कालू को जान से ही मार देते। मेरा कालू पति जी, क्या हुआ कालू? जालिमों ने बहुत मारा मेरे कालू को, कैसे पंख तोड़ दिए? गौरी, मैं भाग ना सका। मैं भागने ही वाला था कि बूढ़े उल्लू ने मुझे पकड़ लिया। हाय हाय, मेरे पंख टूट गए। अब मैं कैसे उड़ूंगा? मैं उम्र भर के लिए अपाहिज हो गया। कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। मेरा कालू अपाहिज हो जाएगा। दूसरे दिन जग्गू को पता चलता है कि रात उसका पापा चोरी करते पकड़ा गया और पक्षियों ने मार मार कर उसके पंख तोड़ दिए हैं। जग्गू अपने घर जाता है। उसके पास सिक्कों की भरी थैली थी। जग्गू सिक्कों से भरी थैली अपनी मम्मा को देता है। माँ, ये थैली सिक्कों से भरी हुई है। ये मेरी मेहनत की कमाई है। देखें, आपका बेटा कामयाब पक्षी बन गया। कालू कौवा उठकर बैठना चाहता था और अपने बेटे जग्गू से बात करना चाहता था, लेकिन वो उठ नहीं सकता था और लेटे लेटे ही बोलता है। जग्गू जग्गू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। गोरी कौवी रो रही थी। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को गले से लगा लेती है। जीते रहो मेरे बेटे, मुझे गर्व है तुम पर। एक चोर के घर में रहते हुए भी मेरे बेटे ने मेहनत करना सीखी। मेरे बेटे ने ईमानदारी से काम करना सीखा। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी मेरे बेटे की। प्यारे दोस्तों, बुराई के रास्ते पर हमेशा अंधेरा ही मिलता है। चाहे बुराई का रास्ता कितना ही रोशन क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत अंधेरे पर होता है। इसलिए हमेशा अच्छाई के रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि अच्छाई के रास्ते में रोशनियां मिल ही जाती हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कौवे ने दाना ढूंढ लिया था। तेज बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए चिड़िया और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें घर जाना चाहिए। दाना तो मिल गया है। गौरी आज आम का फल मांग रही थी, वो आज दाना नहीं खाएगी। अगर मैं दाना ले गया तो वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। कौवे भैया, आज तो बारिश हो रही है। ऐसे बारिश के मौसम में फल ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप फल किसी और दिन ले जाना। कौवा चिड़िया की बात मान लेता है और अपना दाना उठाकर रानो चिड़िया के साथ चल देता है। कौवा अपने घर पहुंच जाता है। आज बारिश हो रही थी, इसलिए मैं आम ना ला सका। मैं दाना लाया हूँ, आम फिर किसी दिन ले आऊंगा। क्यों कहा? तुम हर रोज ऐसे ही कहते हो। मैं तो आज दाना नहीं खाऊंगी, मैं आम ही खाऊंगी। मेरी बात मान लो, बाहर मौसम ठीक नहीं है। अपना दाना अपने पास ही रखो, मैं जा रही हूँ। मैं तो आम ही खाऊंगी। गोरी कौवी बारिश में ही अपने घर से आम खाने के लिए निकल जाती है। वो अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मेरा आज आम खाने को दिल कर रहा है, मेरे साथ चलो आम लेने। गौरी, मैं और कालू एक साथ दाना लेने गए थे। दाना बहुत मुश्किल से मिला है और तुम आम खाने की जिद कर रही हो। ये
सारी बातें तुझे कालू ने सिखाई हैं। मैं किसी और को साथ ले जाती हूँ। गोरी कव्वी उड़ती है। तोता अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था। गोरी कव्वी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते चलो हम आम खाने जाते हैं। बारिश के मौसम में आम खाने का बहुत मजा आएगा। लेकिन आम कहाँ से मिलेंगे? किसी से पूछ लेंगे। अगर घर से जाएंगे तो आम भी मिल ही जाएंगे। तोते का भी आम खाने को दिल कर रहा था। तोता मान जाता है और गोरी कव्वी के साथ चला जाता है। वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गोरी कव्वी उससे पूछती है, माँ जी, हमारा आम खाने को दिल कर रहा है। हमें आम का पेड़ कहाँ से मिलेगा? बेटी, यहाँ से आगे एक आमों का बाग है, लेकिन तुम भूल कर भी उस आमों के बाग में ना जाना, क्योंकि वो बाग चीलों का है। जो भी उस आमों के बाग में जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। गोरी कव्वी तोते से कहती है, तोते चलो चलें, हम किसी ना किसी तरह चोरी चोरी आम चुरा ही लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। गोरी है ना तुम्हारे साथ, तो फिर डर कैसा, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर गोरी कव्वी अपनी बातों में लाकर तोते को साथ ले जाती है। वो दोनों आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। उस बाग में मीठे मीठे रसीले आम पेड़ों पर लगे हुए थे। एक पेड़ पर तोता बैठ जाता है और दूसरे पर गोरी कव्वी। दोनों मीठे मीठे आम खाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुष्ट चीलें वहां आ जाती हैं। तोते का रंग हरा था, इसलिए तोता चीलों को दिखाई नहीं देता, लेकिन चीलें गोरी कव्वी को घेर लेती हैं। मुझे जाने दे। हमने सोचा था कि आज बारिश हो रही है और कोई चोर नहीं आएगा। क्या मालूम था कि तुम जैसे काले कव्वे बारिश में भी घर में आराम नहीं करते। मुझे जाने दे। तोता आहिस्ता आहिस्ता उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है और पत्तों में छुप जाता है। पकड़ लो इसे और बांध लो लाठी के साथ। चीलें गोरी कव्वी को बांध कर ले जाती हैं। बाग की दूसरी तरफ चीलों का घर था। बड़ी, तुम लाओगी लाल मिर्ची, तुम लाओगी टमाटर और मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। चीलें अपना अपना काम एक दूसरे को बताती हैं। चील चील, क्या तुम मुझे खाने वाली हो? जो चोर भी हमारे बाग से आम चोरी करके खाता है, हम उसे ही खा जाती है, ताकि दोबारा कोई हमारे बाग में आने की हिम्मत ना करे। ये सुनकर गोरी कव्वी डर जाती है। तोता जल्दी से वापस उड़ता है। बारिश में उड़ना मुश्किल था, लेकिन तोता फिर भी बहुत तेजी से उड़ता है। तोता तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। तोते भैया, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? गोरी कव्वी को चीलों ने पकड़ लिया है। हाय, मैं मर गई। वो जरूर चीलों के भाग से आम खाने गई होगी। हाँ, मैं भी साथ ही था। मैंने तो पत्तों में छुपकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गोरी पकड़ी गई है। कालू को बताया है क्या? नहीं, मैं सीधा यहाँ ही आया हूँ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से कालू कव्वे को बताने जाती है। अब खा ले वो आम, कल से आम लगा रखी थी, अब चीलें उसका शोरबा बनाकर पी लेंगी। मैं कबूतर को लेकर आता हूँ, सब मिलकर ही चीलों का मुकाबला कर सकते हैं। किसी एक के बस की बात नहीं है। टमाटर तो मिल गए। अब मैं टमाटर लेकर जल्दी जल्दी से वापस जाती हूँ। बहुत भूख लगी हुई है। लाल मिर्ची भी मिल गई। टमाटर और लाल मिर्ची से शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बड़ी चील पत्थर के नीचे आग जलाती है और हंडिया में पानी गर्म होने के लिए रख देती है। चीलों का परिवार आग के चारों तरफ बैठ जाता है और हंस हंस कर बातें करता है। गोरी कव्वी रस्सी से बंधी हुई थी। उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा सब इकट्ठे होकर अपने अपने घरों से निकलते हैं। वो सब चीलों के घर से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। मैं जाती हूँ और एक चील को किसी बहाने से यहाँ बुला कर लाती हूँ। हम सब मिलकर एक चील का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। चिड़िया, ध्यान से जाना। फिर रानो चिड़िया चीलों के पास जाती है। गोरी कव्वी जब रानो चिड़िया को देखती है तो उसे कुछ सुकून मिलता है। चील चील,
वहाँ थोड़ी दूर किसी ने आपके बाग से आम तोड़कर छुपाए हुए हैं, आप वो आम उठा लें। मैं जाती हूँ और देखती हूँ। एक चील चिड़िया के साथ जाती है। चिड़िया चील को थोड़ी दूर ले जाती है। कहाँ है आम? 1 2 3 4। जैसे ही चिड़िया ऐसे कहती है, कबूतर, तोता और कौवा झाड़ियों से निकलकर आ जाते हैं और चील को पकड़ लेते हैं। तोता रस्सी से चील की टांगे और चोंच बांध देता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हो गया काम। चिड़िया फिर से जाती है। चील चील, आपकी बहन आपको बुला रही है। ऐसे बहाने से चिड़िया दूसरी चील को भी ले आती है और वो सब उसे भी बांधकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। 2 चीलें तो गई काम से, अब रह गई बाकी 2। उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। तो फिर सब चलो एक साथ। वो सारे पक्षी दोस्त एक साथ जाते हैं और दोनों चीलों पर हमला कर देते हैं। तोता गोरी की रस्सी काटता है और वो गोरी को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब अपने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गोरी, अगर मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ा जाता तो अब तक चीलें हमारा लाल मिर्ची वाला शोरबा बनाकर पी गई होती। अच्छा ही था, मेरी जान तो छूट जाती। कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना